हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ हनीफ हेयर एजुकेशन। अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आज का जो वीडियो है वो वीडियो है कि अगर आप अपना हेयर ड्रेसिंग करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने मिनिमम बजट में अपना इक्विपमेंट्स बाय कर सकते हैं या अपनी टूल किट तैयार कर सकते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम बजट में आप अपना टूल किट तैयार कर लीजिए, पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस में अगर कोई सीजर है, सेक्शन क्लिप है या फॉयल पेपर है, कुछ भी ऐसा सामान जो यूज होने वाला है, आज मैं उसको पहले से ही बताने वाला हूं ताकि आप प्रिपेयर रख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको अपनी एक डायरी और पेन नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तैयार रखना है। आपको एटलीस्ट एक अच्छा सीजर बाय करना है। आप किसी भी कंपनी का अच्छा सीजर बाय कर सकते हैं जो कि स्मूथ चले, बहुत ज़्यादा नॉइज ना करे। एक कटिंग कॉम, एक टेल कॉम, एक थिनिंग सीजर। थिनिंग सीजर, इसको टेक्सचराइजिंग सीजर भी बोलते हैं। इसमें जिगजैग ऐसे बना हुआ होता है, ये टेक्सचराइज करने के काम आता है। आपको ज़रूरत पड़ेगी सेक्शन क्लिप्स की, आपको ज़रूरत पड़ेगी कलर ब्रशेस की, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कलर बाउल की, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक राउंड ब्रश। दिस इज़ मीडियम राउंड ब्रश, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और आप एक स्मॉल राउंड ब्रश भी ले सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पैडल ब्रश की, टेंगल निकालने में हेल्प करेगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी वेलक्रो रोलर की, वॉल्यूम्स के लिए स्टाइलिंग सीखने में आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। आपको ज़रूरत पड़ेगी बॉबी पिन्स की, आपको ज़रूरत पड़ेगी जूड़ा पिन्स की। ये सब चीज़ें शायद आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो इन चीज़ों को बाय करके रखिए। स्टाइलिंग प्रोडक्ट में कम से कम आपके पास एक होल्ड स्प्रे होना चाहिए, आप किसी भी कंपनी का बाय कर सकते हैं। आपके पास एक एटलीस्ट मूस होना चाहिए, आप ये भी किसी कंपनी का अकॉर्डिंग टू यू बाय कर सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कटिंग डमी की। कटिंग डमी बहुत एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कटने के बाद इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो 400 से 500 के अराउंड ये मार्केट में अवेलेबल है, कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 डमी बाय करके रखिए। स्टाइलिंग डमी में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। स्टाइलिंग डमी आप जब बाय करते हैं तो आयनिंग से या टोंग से चेक कीजिए। जब आप आयनिंग या टोंग करते हैं तो बाल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो स्टाइलिंग डमी भी आपको एक ज़रूरत पड़ेगी। आपको फॉयल पेपर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर कलरिंग, हाईलाइट एंड एवरीथिंग। तो दिस इज टोंग, ये वेव्स कर्ल्स करने के काम आता है। तो कुछ इस तरीके का होता है, इसमें साइजेस भी डिफरेंट होते हैं बट ये साइज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है आपको 3 तरीके के साइज़ आपको लेने हैं। कुछ कंपनीज़ में एक ही रोड्स में डिफरेंट साइज़ लगते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो भी बाय कर सकते हैं, राइट। सेकंड है आपका क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग में जिगजैग ब्लेड्स होते हैं वॉल्यूम के लिए, है ना। क्रिम्पिंग भी आपको ज़रूरी है स्टाइलिंग करते वक्त। ये सब आपके प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म यूज़ होने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं आपने अभी इस्तेमाल किया तो उसके बाद वो यूज़ नहीं होंगे। जैसे कटिंग डमी है, कटिंग डमी कट के ख़त्म हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये आपके लॉन्ग टर्म आपके साथ रहने वाले हैं, राइट। दिस इज़ आयनिंग। आप किसी भी कंपनी का अच्छा आयनिंग यूज़ कर सकते हैं। आयनिंग बाय करते वक्त ध्यान रखिए कि उसका जो प्लेट्स है वो सिरामिक होना चाहिए, उसके अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए और उसका टेम्परेचर कंट्रोलेबल होना चाहिए। मतलब अगर हम 160 या 170 पे आयनिंग कर रहे हैं तो 170 रहना चाहिए। ऐसा नहीं आधे घंटे बाद वो 170 टेम्परेचर भी बढ़कर 210 या 230 हो गया, राइट। तो 160 से 230 मैक्सिमम कोई ऐसा कंट्रोलेबल टेम्परेचर आपको हमेशा ध्यान रखना है इन टूल्स पर कि कंट्रोल आप टेम्परेचर को कर सकें। नेक्स्ट आपका हेयर ड्रायर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल, राइट। तो हेयर ड्रायर भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। उसका साथ उसका नोज़ल भी होना इम्पोर्टेंट है।
बिना नोज़ल के भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग ड्रायर यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ड्रायर की स्पीड और उसका हीट का कंट्रोल एक अच्छे ड्रायर की खासियत है। तो ये बाय करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि उसकी एयर की स्पीड और हीट का कंट्रोल होना चाहिए। और कुछ बेसिक सी चीज़ें, कटिंग शीट एंड टाल, मैक्रोल, ये चीज़ें भी आपको तैयार रखनी है। इक्विपमेंट्स हैं तो ये आपको तैयार रखने हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो बाय नहीं करने। कुछ चीज़ें नहीं हैं तो प्लीज़ बाय करके रखिए, तैयार रहिए। हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं अब वो बिगिनर कोर्स के से रिलेटेड आएंगी। जो हमारा कोर्स है क्रिएटिव मास्टर हेयर ड्रेसिंग, उस कोर्स से रिलेटेड स्टार्टिंग से एडवांस हम सब चीज़ सिखाएंगे। एक हेयर ड्रेसर बनने के लिए क्या क्या सीखना ज़रूरी है, वो सारा आपको ऑनलाइन हमारे चैनल पर प्रोवाइड होने वाला है। तो तैयार रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।